जितने पब्लिकेशंस हैं, जितने न्यूज़ चैनल्स हैं, उसके लिए कैसा रहेगा 2026? 2026 इस बार मीडिया अच्छी रही, लेकिन और भी बूम होगी, बिकॉज जैसे जैसे टाइम जाता है वैसे अपर होता है जी। और बेहतरीन होगा। क्या कहेंगे मोदी के बारे में? मोदी की क्या सरकार रहने वाली है? क्या लगता है आपको? सरकार रहेगी, गिरेगी नहीं। तो खुल के elaborate करके बोलिए ना सर, चलेगा ये। ऐसा है ना कि जो जो जेनजी ने मांगा सरकार ने दे दिया, राइट? गिरना होता तो तभी गिर जाती थी। जी। लेकिन काफी अरसे के बाद ये लंबा असर 20 दिन 25 दिन के बाद उन्होंने जो भी किया है, उसके पहले भी कैसे फैसला, अभी झारखंड में बैठे हैं। लेकिन कैसा है मालूम है, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब हर बार जिद भी नहीं चलती है और हर बार मनमानी भी नहीं चलती है। तो जहाँ सरकार को डिसीजन लेना है वो लेगी, और वैसे भी डेवलपमेंट काफ़ी किया है सरकार ने, कुछ कम नहीं किया है, तो हमेशा डेवलपमेंट होगा तो सरकार रहेगी। तो मैं एक चीज पॉलिटिक्स लाऊंगा यहाँ पे, हमारे महाराष्ट्र का करूँगा मैं। महाराष्ट्र में सुमित्रा जी जो हमारी उप मुख्यमंत्री है, सुना उनकी भी वो कहा कि गूंगी गुड़िया है, वो बोलती नहीं है, ऐसा लालचन लगा था उनके ऊपर। क्या लगता है ये उप मुख्यमंत्री रहेगी? क्या लगता है? देखो, लालचन लगाने के लिए क्या टाइम लगता है? जी मैं भी आप पे भी लगा सकता हूँ, आप मुझ पे भी लगा सकते जी। हैं, है ना? वो तो जो प्रैक्टिकल वर्क करते हैं उनको मालूम होता है कि कितने पेपर्स पढ़ने पड़ते हैं, कितने सिग्नेचर होते हैं उसमें। जी। प्रैक्टिकली में तो दुनिया जाती ही नहीं है। तो ये क्या आपको लगता है पेपर लीक होना रुक सकता है? आप फ्यूचर कैसे देखते हैं पेपर लीक? डेफिनेटली रुक सकता है, क्यों नहीं रुकेगा? इसमें भविष्य है, और भविष्य के लिए तो सब कुछ रुकेगा। अच्छा, ये जो चश्मा लगा रखा है रिपोर्टर ने, तो चश्मे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इनका शनि वीक फ्यूचर है, कैसे? इनका शनि वीक है, शनि सैटर्न वीक है इनका। जिनके बड़े बड़े चश्मे होते हैं उनका सैटर्न वीक होता है। उनकी बहुत सारी इश्यूज होती है लाइफ में, कभी ग्राफ ऊपर नहीं हो सकता, अप एंड डाउन रहेगा, नीचे रहेगा। ये दुनिया के लिए सब कुछ करेंगे सर, अपने लिए कुछ नहीं। सर अगर सिंपल वे में अगर बता सके, वास्तु है क्या है? वास्तु, वास्तु एक संस्कृत वर्ड है, जैसे फ्लावर वास, फ्लावर का घर, वास मतलब घर, तू मतलब मैं, वास्तु मतलब मेरा घर। हिंदी में मेरा घर, इंग्लिश में माय हाउस, संस्कृत में वास्तु, और कुछ नहीं। और बहुत लोग बोलते हैं कि मैं साउथ का घर लूंगा, वेस्ट का घर लूंगा, उसके लिए क्या किस दृष्टिकोण से देखते हैं? उससे कैसे देखते हैं? घर के बाहर खड़े रह के नहीं चेक करते, घर के अंदर जाके सेंटर लेके चेक करते, तो पता चलेगा कि साउथ का है कि नॉर्थ का है कि ईस्ट का है कि वेस्ट का है। लोग क्या करते हैं, दरवाजे के बाहर खड़े होके वास्तु चेक कर लेते हैं, एंट्री, बट वो एंट्री ऐसी नहीं होती है। एंट्री घर के अंदर जाके मुख्य द्वार की तरफ चेहरा करके फिर जाके वो पर्टिकुलर डिग्री बताएगी कि नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है, व्हाटएवर। तो इसी में सवाल है कि लोग कहते हैं कि भी घोड़े की नाल लगा लो या पंचमुखी हनुमान लगा लो बाहर, साउथ वगैरह है, तो ये कहाँ तक बात तो सही है? ये सब बेतुका बात है, ओके? जी। क्योंकि घोड़े की नाल लगाने से क्या होने वाला है? वो भी काले घोड़े की। क्या होने वाला है? कुछ भी नहीं होगा। वो सिर्फ इसलिए बोलते हैं कि मेटल लगेगा तो कोई एंटी एलिमेंट्स नहीं आएगा, तो अट्रैक्शन होगा बस। और ये पंचमुखी हनुमान लगाने कई बार कहते हैं कि देखो, ये तो मंदिर और हनुमान जी को तो बाहर रखते ही नहीं पहले तो, जहां तुम जूते चप्पल उतारते हो, isn't it? Yes. ये रॉन्ग है। सर, घर में रखो ना। सर मेरा एक सवाल है। काफी बड़ी फिल्में आ रही है, रामायण जिसे उल्टा प्रेडिक्शन करना है। आस्था पे तो दुनिया जीती है, तो रामायण चलेगी। सर मेरा सवाल है, पैदा होने से पहले भूत भविष्य वर्तमान सब लिखा जाता है, कर्म के हिसाब से ये बदली होता है, क्या बोलना चाहते हैं इसमें? देखो, पैदा होने से पहले है ना, सबसे पहले मैं आप लोग को एक चीज समझाता हूँ। किसी ने सवाल पूछा नहीं कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, पर मैं बता देता हूँ। एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या होता है? एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनट्स, नट्स ऊपर जाके प्लैनेट चेक करते हैं, लॉजी यहाँ पर बैठ के काम करता है, राइट? हम लोग प्लैनेट्स का कैलकुलेशन करते हैं और उसके बाद उसके रिजल्ट्स आते हैं। अब मैं आप लोग से सवाल पूछता हूँ मीडिया से कि बच्चा 9 महीना पेट में क्यों रहता है?
कोई जवाब है? प्रोसेसर उसका ना गलत पकड़ा होगी। तो 10 महीना क्यों नहीं? 10 महीना भी रहते हैं, 7 महीना भी रहते वो हैं, भूल जाते हैं। 6 9 महीना 9 दिन रहते हैं हाँ और 7 महीना रहते हैं जी। और 10 महीना कभी नहीं रहते पूरा। 9 महीना 9 दिन। क्योंकि बिकॉज देयर आर 9 प्लैनेट्स, वो 9 ग्रह बैठे हैं जो रोशनी देते हैं बच्चे को और बाहर निकालते। उसमें से एक ग्रह को तो अभी खत्म कर दिया ना, 8 हो गया। तो वो जो खत्म किया है ना, वो दूर से रोशनी तो है ही ना, अर्थ भी तो काउंटेड है। बट व्हाटएवर, वो अपना बहस का मुद्दा हो जाएगा। सर, सबसे बड़ा सवाल इन दिनों देश में ये चल रहा है छात्र आंदोलन के बाद से कि पप्पू कहीं ना कहीं पापा बन चुके हैं। राहुल गांधी का कद कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति में काफी तेजी से बढ़ रहा है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। क्या आपको लगता है कि वो देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? देखो ऐसा है, जो जितनी सेवा करेगा ना उतना आगे बढ़ेगा। अब वो वाकई में सेवा हो रही है तो मौका उनको भी मिल सकता है। ये दुनिया सेवा देखती है। मतलब कहीं ना कहीं आप उम्मीद जगा रहे हैं? चांसेस तो है, कब के? कुछ समय है, सूर्य खत्म होने तक चांसेस है, दिसंबर या जनवरी में हो सकता है। अच्छा सर, ये पूरे विश्व में जो जंग चल रही है, ये आने वाले टाइम में शांति होगी या जंग का माहौल बना रहेगा? नहीं, शांति हो जाएगी। और कब तक? ये दिसंबर तक खत्म हो जाएगी। सर, एक दौर हुआ करता था कि हमारे देश में खास करके न्यूमरोलॉजी को बहुत माना जाता था और एक जुमानी साहब थे जो एकता कपूर के बहुत बड़े मतलब सलाहकार थे। के से जितने भी सीरीज शुरू होती थी वो हिट होने का कहीं ना कहीं वो दावा करते थे। आजकल वो चीजें उतनी उभर के नहीं आ रही और उतनी नहीं दिख रही है। क्या इसका भी एक पीरियड होता है, एक सर्कल होता है हर एक चीज का? देखो मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूँ। मैजिक और लॉजिक समझ लो पहले। दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, वो मैजिक और लॉजिक है। मैजिक कभी होता नहीं, लॉजिक है तो मैजिक होगा। तुम्हारी कार का, मेरी नजर में तुम्हारी कार का एक्सीलरेटर मैजिक है और रास्ता है ना, रोड, वो लॉजिक है। अब तुम्हारे पास मर्सिडीज बेंज भी रहेगी और रास्ता खराब रहेगा ना तो वो चलेगी नहीं, क्योंकि लॉजिक बराबर नहीं है। अब इसकी परिभाषा बदली करते हैं। एस्ट्रोलॉजी मैजिक है और वास्तु लॉजिक है। तुम्हारा घर बराबर तो तुम्हारा सब बराबर। अब आपने पहले पूर्वजों के टाइम सुना होगा, ये घर ने बर्बाद कर दिया, ये घर ने आबाद कर दिया, तो ऐसे ही बोल देते थे वो। जब भी किसी आदमी को दुखी होते देखोगे ना तो पूछो उससे, 2018 में दुखी हुआ तो पूछना 2017 में घर बदली किया था, तो बोलेगा हाँ। 2016 में बदली किया था, हाँ। आप लोग भी अपने रिकनेक्ट में जाइए और चेक कीजिए, जब भी घर बदली होगा दुखी या सुखी होगा आदमी। सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने मेरी YouTube पे एक वीडियो डाली है, कुदरत की लाठी में आवाज एक्टिवेट कैसे होती है, वो सुन लेना, आपको समझ में आ जाएगा। सर, और एक सवाल बनता है, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का क्रेज पूरे विश्व भर में चल रहा है। आज की जो जेनजी है सोशल मीडिया को कहीं ना कहीं शॉर्टकट प्लेटफॉर्म मानते हैं कामयाबी का, सक्सेस का। लेकिन अब ये देखने को मिल रहा है कि सोशल मीडिया पे जो अर्निंग्स होती थी वो बहुत कहीं ना कहीं उसके ऊपर लगाम लगा दी गई है। यूट्यूब ने भी अभी 8 घंटे की बात कर दी है। तो आपको लगता है कि जो बच्चे सोशल मीडिया में अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं वो इसमें काम करना चाहिए कि भविष्य में और भी रास्ते हो सकते हैं? भविष्य में और भी रास्ते हो सकते हैं, बट यू नो द टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू बी फास्ट एंड वास्ट। आज हम हमारा घर एक इंटरनेट से चला लेते हैं, यहाँ से पूरी दुनिया देख लेते हैं। तो ये तो हमने 10 साल पहले भी सुना था, 20 साल पहले भी सुना था कि घर में बैठ के आदमी परचेस करेगा, सॉल्व करेगा, तब हम मानते नहीं थे, बट आज मानते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू बी वास्ट एंड वास्ट एंड वास्ट। तो बच्चों का फ्यूचर भी बन सकता है। आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे तो कि कहाँ पे आपको ढूंढ सकते हैं? गूगल पे मेरा नंबर है, डॉक्टर खोजा वास्तु डालिए तो मैं प्रकट हो जाऊंगा। और astrovastuwala.com मेरी वेबसाइट है, आप वहाँ पे मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम dr.khoja__ डालिए तो मैं। अच्छा, आपने अंगूठी सर, पहनी, एस्ट्रोलॉजी वाकई अंगूठी पहनने में फायदा होता है। और एक चीज, एक और सवाल मेरा है इसमें, बहुत अच्छा जैसे सवाल। हाँ,
चीज और है कि जैसे कहते हैं ना कि पुष्कर में डबल के लगा ले या डबल आर लगा ले तेरा भविष्य चेंज हो जाएगा या तेरा कुछ चेंज हो जाएगा, वाकई ऐसा होता है? नाम क्या है? देखो, नाम क्या? मैं ये समझता हूँ कि न्यूरोलॉजिस्ट कुछ हद तक काम करती है, बट सबसे पहले इम्पोर्टेंट है आदमी को अपना घर और अपने प्लैनेट्स, बेल किससे बनती है बताओ? भेल तो कैसे बनती है? मुरा, चना, हाँ, सेव, टमाटर वगैरह। खाली दो ही चीज से बन सकती है भेल, भेल बोली जाती है, कुरमुरा और सेव। जब रहेगी तो भेल बोलेगी, अच्छा। बाकी सब इंटीग्रेंट्स है, तो ऐसे न्यूरोलॉजी भी इंटीग्रेंट्स है। अच्छा, समझिए, इम्पोर्टेंट ये है इसके नाम से आगे भी ये लगाना है, कुछ सर ये बता भी दो तो- पुष्कर के आगे। पुष्कर का नाम PUSSKAR सबने में, तो उसके आगे KPR लगाने से ऐसे नहीं, आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ लो और ट्राइबल कंडक्टर लो, और उसके बाद हम लोग चेक कर सकते हैं उसमें कि भाई आपके इसमें क्या अल्फाबेट यूज करने से तुम्हारा जो बॉर्न डेट है, हाँ, एग्जांपल के तौर पे टोटल हुआ 6 तुम्हारा- जनवरी। तो 6 जनवरी, जनवरी है। एग्जांपल 6 जनवरी, तो 6 मतलब शुक्र, इसीलिए नहीं, 26 जनवरी 8। 26 8 ना, तो ये घुमाओ वाला नंबर है पूरा। मैं आज क्या पारायण में- ओके, वाला नंबर है। तो अभी तुमसे कोई भी सवाल पूछेगा तुम घुमा दोगे। शाह साहब वो सर अंगूठी वाला आपने। देखो ये प्लैनेटरीज बताती है, बट ये नाड़ी नक्षत्र में पता चलता है कि एग्जैक्ट ये अंगूठियां पहननी चाहिए नहीं। अच्छा, फ्री में कुछ भी नहीं। मैंने ये समझा है कि तुम्हारे वहाँ राइट हैंड में कुछ भी नहीं पहनो तो ज्यादा अच्छा हो सके, क्योंकि ये कुंडली का 5वां घर है और ये कुंडली का 6ठा घर है। तुमको ये चीज में जब यहाँ पर कुछ भी बांधते हो तो तुमने अपने खुद की कुंडली में वो चीज बांध दी उधर। प्लैनेटरी के तौर पर जैसे तुमने कोई ब्लैक धागा बांधा तो शनि तुमने खुद 5वें घर में डाला, सूर्य लाल बांधा तो मंगल तुमने बांधा तो अच्छा है। बट ये जो अपन अलग अलग टाइप के धागे या ब्रेसलेट्स पहनते हैं वो तुम हमेशा नेगेटिविटी तुम्हारे घर में लाने के लिए या तुम्हारी जिंदगी में लाने के लिए पहनते हो। तो ये कहना आपके मंदिर में जाते हैं हम लोग धागा बांधते हैं, तो गलत ही है। ये देखो लाल और येलो है जी। तो मतलब हम सूर्य और गुरु है तो 5वें घर में अच्छा होता है, तो वो तुम पहन सकते हो। सर आपने थोड़ा देर बोला था बजट दीवार 26 जनवरी को आ रहे तो है शाम तक। तो कहाँ रहना चाहिए सर? घर में रखो ना। घर के अंदर? हाँ, घर के अंदर। देखो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है ना कि लोगों ने नॉर्थ ईस्ट को इतना बढ़ा दिया, जी मंदिर नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। मैं आज पूछता हूँ आप लोग से कि आप लोग बोलेंगे आपके देवता कहाँ से, तो बोले इष्ट देव। क्या बोलते हैं? इष्ट देव। तो किसी ने बोला नॉर्थ ईस्ट देव, इष्ट देव बोलते। ईस्ट में रखो मंदिर, दिया जलाओ, प्रॉब्लम नहीं आएगी। नॉर्थ ईस्ट में रखोगे तो माइंड का जोन है, और दिया जलाओगे तो माइंड पे प्रेशर पड़ेगा। ईस्ट में रखोगे तो सूर्य है, वहां रखोगे तो आप नमन करोगे तो सूर्य की तरफ भी हो गया, तो तुम्हारे 3-4 दोष खत्म हो जाएंगे। सर चलते चलते आपके 40 मिलियन से ज्यादा लिसनर्स रेडियो मिर्ची पे आपको सुन चुके हैं, तो क्या कहना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं, अभी सुनेंगे जो आपको? सबके लिए शुभकामनाएं, और मैं क्या बोलूं, ये साल काफी अच्छा जाएगा। बस एजुकेशन लो, एडुकेटेड हो, अंधविश्वास में ना मानो, स्पेशली मानो तो लॉजिकली चीजों को समझो और मैथमेटिक्स जोड़ो। कहीं भी कोई बोल दे तो मानो मत। मेरे पास एक ऑफर है बाबा लोग के लिए, जो भी बाबा मेरा ये फोन यहाँ से बिना हाथ लगाए उड़ा के वहां ले जाएगा, मैं उसे $500,000 दूंगा, मतलब 5 करोड़ रुपया। जो भी बाबा, ये हो नहीं सकता। ओके, इसलिए अंधविश्वास में कम मानो, प्रैक्टिकली ज्यादा समझो, और थोड़ी साइंस और लॉजिकल में आंसर और क्वेश्चंस करो लोगों से। अच्छा, बाबा की बात करो, आजकल कई बाबा है जो कहीं हाथ लगाते हैं, कहीं पानी फेंक तो ठीक हो जाते हैं, कहीं देखे होंगे आपने कहीं इंस्टाग्राम पे। क्या कहेंगे उन बाबाओं के लिए? मैंने देखा नहीं है सर, मैं तो रोज जाता हूँ मिलने के लिए। मुझे ऐसा मिल जाए तो मैं जाऊंगा। पेशेंट आया, ठीक हो गया। बाबा ने इसको उठा के फेंक दिया था, इसके हाथ में रॉक पड़ी है। सर अगर जर्नी के बारे में कुछ बताया कि किस तरह की जर्नी रहेगी, क्योंकि बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं हमारे देश में, वो मुझे लगता है कि आपसे इंस्पायर होंगे और उनको होप मिलेगा एक लाइफ में। आपको फॉलो भी करते हैं तो स्ट्रगल और मेहनत। मैंने भी कोई सिल्वर स्पून में पैदा नहीं हुआ। मैंने जब देखा कि मैं बहुत मेहनत करने के बाद जीरो ही हूँ, तो मैंने कैलकुलेशन स्टार्ट किया कि भाई प्लैनेटरी एंड वास्तु में जाके देखे तो सही कि कुछ ना कुछ तो मिलेगा। वहाँ से कुछ लर्निंग हुई, कुछ सीखना हुआ, और वहाँ से कुछ जवाब मिले, फिर वहाँ पर रिजल्ट्स मिलने लगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना लोगों को भी पहुँचाया जाए।
क्योंकि मैं जब लोगों के पास गया, मैं 500 बाबाओं के पास गया हूँ। एक ने उल्टा करने बोला, उल्टा भी हो गया, सीधा करने बोला, सीधा भी हो गया। एक सवाल दुनिया में कुछ नहीं हो पाया ऐसा। सर, एक सवाल फिर आखिरी, और सर रामायण एक फिल्म आ रही है रणबीर कपूर की। थैंक यू। मंदिर ईस्ट में रखो और पितरस साउथ वेस्ट में रखो। नहीं, पितरस साउथ वेस्ट में है, राहु मतलब वहां पर ही उनको शांति मिलती है, तो वहां रखो साउथ वेस्ट। सर ये कहा जा रहा है कि एस्ट्रोलॉजी का जो मार्केट है बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है। आजकल सोशल मीडिया के दौर में एस्ट्रोलॉजी के जरिए काफी कहीं ना कहीं, ये क्लाइंट शब्द यूज करना चाहूँगा, काफी आकर्षित होते हैं और बहुत बड़ा वास्ट बिजनेस है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि जितने भी एस्ट्रोलॉजर है हर कोई बहुत बढ़िया पैसा कमाता है। मैं आपको सिंपल चीज समझाता हूँ, जो भी एस्ट्रोलॉजर है 3 महीने 4 महीने से ज्यादा नहीं चलता है एक जन की लाइफ में, या मुश्किल से साल में। बिकॉज सिर्फ एस्ट्रोलॉजी बेस नहीं है, तुम्हारा घर बेस है। तुम्हारा घर ठीक रहेगा तो रिलेटेड एस्ट्रोलॉजी भी ठीक हो जाएगी। तुमको कितनी बार बोला गया राजयोग है, ये योग है, वो योग है, कहाँ आया? तो बोल दिया तो आ जाएगा। तुम्हारा घर ठीक करो, सब ठिकाने पे आ जाएगा। और ये एक और बात बताता हूँ कि प्लैनेटरी को ठीक करने की ताकत होती है और प्लैनेटरी ठीक होती है। इसीलिए क्या होता है कि पहले बेस ठीक करो, फिर फॉर्मेशन में जाओ। सर किसी भी एस्ट्रोलॉजर से अगर सलाह लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? और पेमेंट का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इशू होता है, बहुत बड़ा अमाउंट मांगते हैं, वो देने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कुछ नहीं, एस्ट्रोलॉजर्स देखो, उनसे कोई ज्यादा ये नहीं होता है, लेकिन ये करो कि एस्ट्रोलॉजर के पास जाने से पहले एक वास्तुकारक को घर में बुला लो। वो तुम्हारा घर ठीक कर देगा ना, तुमको एस्ट्रोलॉजर 50% तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। खाली एस्ट्रोलॉजी करते हुए तुम्हारा खाली भविष्य बताया जाएगा। भविष्य बताने में तुम्हारा क्या होगा? कोई रेमेडीज तो आने वाली है नहीं। तुमको रेमेडीज की जरूरत है, तुमको सॉल्यूशन की जरूरत है, तो घर में सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। और रेमेडीज भी होती है, नो डाउट, एस्ट्रोलॉजी में भी रेमेडीज है, बट वो वर्किंग कब करती है ज्यादा? जब हमारा घर ठीक हो। अरे एक सवाल होता है कि शादी के पहले 36 गुण मिलते हैं, 36 गुण। उसके बाद भी मैं बताता हूँ, झगड़ा होता है, ये मैं मानता ही नहीं। बहुत अच्छा। 36 गुण जो होते हैं उसके बाद झगड़ा ने डिवोर्स भी होता है जी। तो मैं ये मैथोलॉजी को नहीं मानता हूँ, बिकॉज इसलिए कि अगर तुमको कुंडलियां मैच करनी है तो ज़ोडिएक साइन से मैच करो। मेरा और मेरी वाइफ का 11 गुण मिलते हैं, आज 22 साल हो गए, ओके। और मेरी सक्सेस के पीछे भी मेरी वाइफ का हाथ है। कहीं मेरी माँ है, मेरी वाइफ है, मेरे डैडी है जो गुरु के पद में मुझे बहुत कुछ सिखा के गए बचपन में, यू नो। तो अब मेरा मानना ऐसा है कि ये जो तुम बोल रहे हो ना, 11 गुणों की भी शादी टिक जाती है, लेकिन ज़ोडिएक साइन से चेक करो, फायर एलिमेंट फायर के साथ ही रहेगा ना, फायर वाटर के साथ नहीं रहेगा। हाँ, तो झगड़े होंगे। फायर को फायर ही समझेगा ना कि हाँ गर्म है, शांत हो जाओ। हाँ, फिर वो गर्म हो गए तो गर्म बोलेगा मैं भी गर्म हूँ तो शांत हो जाओ। पर वाटर एंड फायर का मिलन नहीं होगा, एयर एंड फायर का मिलन नहीं होगा। तो वैसे तुमको तुम्हारे डिग्निटली में चेक करना है कि ज़ोडिएक साइंस में कौन सा मिलता है और वो करना है। मैंने यहाँ तक रिसर्च कर रखा है कि तुम्हारा किस्मत का ग्रह कौन सा है और ताकत का ग्रह कौन सा है। हम लोग दान धर्म कर देते कोई चीज। अभी किसी का किस्मत का ग्रह पानी है तो आदमी रोज पानी पिलाता है, किस्मत तो दे ही रहे हैं जी। किसी का किस्मत का ग्रह मंगल है, ब्लड डोनेट करके आ गया, परिस्थिति खराब हो गई। तो लॉजिकली समझो चीजों। तो कोई रिपोर्टर चाय पिलाता है, उसको क्या करेंगे? चाय पिलाता संडे को। तो चाय पिलाना अच्छी बात है, गुरु को प्रबल करते हैं, इसलिए तो रिपोर्टर है। लेकिन गुरुजी को, अच्छा गुरुजी ये कहना चाहेंगे एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? एस्ट्रोलॉजी वास्तु का फ्यूचर नहीं होता, वो खुद एक फ्यूचर है। आप रॉन्ग बोल रहे हैं। चलो घूमने का, क्योंकि आजकल नए लोग आ रहे हैं। जितना पढ़ोगे उतना आगे बढ़ोगे। क्या तो तुमको 4 महीने दिख जाएगा सर, कब तो 1 महीने में पता चल जाएगा। थैंक यू। विजुअल अरे मेरा